कोई सहाबा को लेकर भाग निकले और कोई अहले बैत को, ये अच्छी बात नहीं है। हमने जिसको भी माना है मुस्तफा की वजह से माना है। तो जब उनसे निस्बत है और कुरान इस पर गवाहियां देता है कि अहले बैत का भी कामिल निस्बत है और सहाबा कराम की भी कामिल निस्बत है, तो फिर हमें दोनों का लिहाज और जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर मेरा ये सवाल है कि सिर्फ इमाम अली मुकाम का जिक्र होता है, बल्कि वो लोग तो इमाम हसन का जिक्र भी थोड़ा करते हैं। मेरा सवाल है हजरत सैयदना उस्मान गनी का जिक्र क्यों नहीं होता? जी हम हुसैन का जिक्र इसलिए करते हैं कि वहां पर 3 दिन वो प्यासे रहे थे। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें किसी ने नहीं ये बताया कि हजरत सैयदना उस्मान गनी 40 दिन प्यासे रहे थे। हाँ, कहते हैं हम इमाम हुसैन का जिक्र इसलिए करते हैं कि उन्होंने वहां पर कुरान पढ़ा था। तो मैंने कहा आपको ये नहीं पता कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु एक रकात में कुरान पढ़ते थे और कुरान जमा करके उन्होंने इस उम्मत को अता फरमाया है। तो जो कुरान पढ़ते हैं उनका जिक्र भी करो और जिन्होंने जमा करके दिया है उनका जिक्र भी तो करो ना। बल्कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी शहादत उस वक्त हुई जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे थे। पहला पारा आखिरी रुकू के अंदर फसयकफीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम, ये सिबगत अल्लाह से आयत शुरू होती है। सिबगत अल्लाह इस आयत के ऊपर या बादों ने फसयकफीकहुमुल्लाह, इसके ऊपर आपका सर अक़दस आप झुक गए। लोग कहते हैं गिर गए, मैं अदब में कहता हूं झुक गए। और ये सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, इसी के अंदर अल्लाह के रंग में रंग गए। तो फिर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र भी तो होना चाहिए ना। अब कहते हैं करबला का जिक्र इसलिए होता है कि वहां पानी पिलाने वाले जो साकी हैं उनका नाम हजरत सैयदना अब्बास अलमदार है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जो वहां पानी पिलाए अगर उनका जिक्र करते हो तो मेहरबानी करके उनके जिक्र के साथ साथ अहले सुन्नत के तरीके पर चलते हुए हजरत अली ने उस्मान गनी को पानी पिलाया था। अगर करबला में साकी अब्बास थे, सुन्नी उनका भी जिक्र करता है, मदीने में उस्मान गनी का साकी अली था, हम अली का और उस्मान का भी जिक्र कर रहे थे। तो ये चीजें एक पार्टीशन करके लोगों को जुदा ना किया जाए बल्कि बताया जाए। कुर्बानियां अहले बैत ने भी बहुत बड़ी बड़ी दी हैं, कुर्बानियां सहाबा ने भी बहुत बड़ी बड़ी दी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी शहादत का जिक्र जरूर होना चाहिए। और आपको पता है, कहते हैं जनाब वहां पर तो पहरे देने वाले हजरत अली अकबर जैसे जवान थे खेमों के बाहर। मैंने कहा मैं चैलेंज से कहता हूं, हजरत उस्मान गनी के घर के दरवाजे पर पहरा देने वाले के नाम बताऊं? एक का नाम हसन था, दूसरे का नाम हुसैन था। अगर ऐसा ना हो तो बिल्कुल हम मुजरिम हैं जनाब। और अगर ये सब कुछ मौजूद हो तो खुदा के लिए आप इन चीजों की तरफ ध्यान करें, हजरत उस्मान गनी का भी जिक्र करें। यही मरना है लोगों का, डुल देने थे इको पास डोल जाते हैं। अहले सुन्नत तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, तवाज़ुन ही बरकरार रखना चाहिए। अब आपको बात समझ आई कि इनका जिक्र भी क्यों जरूरी है? हम सब क्या करते हैं, हमारा दिल चीर के देख लो, अल्लाह की कसम है किसी के बारे में अदना सी तौहीन और कोई गोशा हमारा बंद नहीं है। कहते हैं जी हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन और ये करबला में थे, हजरत इमाम हुसैन मुज्तबा और दीगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी के लगते जिगर थे, कैसी कैसी रिश्तेदारियां थी। तो मैंने कहा उस्मान गनी की कोई रिश्तेदारी याद नहीं है। 2 बेटियां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजरत उस्मान गनी के घर में थी। इन्हीं की वजह से ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। ज़ुन्नूरैन 2 नूरों वाला, 2 नूर नबी की 2 बेटियां हैं, तो जिसकी बेटियां नूर हैं उन बेटियों का बाप नूर नहीं है। ये रिश्तेदारी भी याद रखी जाए तो बिल्कुल इनका भी जिक्र बनता है। और फिर इनके किरदार को भी लोगों के सामने बताया जाए। हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला, आपने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा। लोगों ने पूछा क्यों? फरमाया कि मुझे पता है, ये रिवायत का मफहूम है कि कोई एक बंदा होगा जिसकी वजह से मक्का शरीफ के अंदर खून बहेगा, तो मैं वो बनना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे नाना ने वईद बयान फरमाई है कि वो बंदा जहन्नमी होगा। फरमाया मैंने नहीं आया, आप वहां से चले गए। ये इमाम हुसैन ने फरमाया। लेकिन रह गई बात हजरत उस्मान गनी की। आप 40 दिन मदीना में अपने घर में रहे, लोगों ने कहा कि आप हमारे पास आ जाएं। फरमाया मदीना नहीं छोड़ना। अब क्या इन्हें नहीं पता था कि मदीने में खून बहेगा? तो नबी पाक ने खुद फरमाया था, उस्मान अल्लाह ताला तुझे खिलाफत का जोड़ा पहनाएगा, मुनाफिक छीनना चाहेंगे पर लौना नहीं। तो ये तो नबी पाक अलैहि सलाम ने पहले इशारा दे, बल्कि यहां तक आपने एक मर्तबा फरमाया है उस्मान तुझे शहीद किया जाएगा और तुझे मुबारक हो, तू हक पर होगा। ये अली शरीफ है। तो इसलिए आपने मदीना नहीं छोड़ा कि जब हुजूर ने फरमाया मैं हक पर हूं, मैं कैसे छोड़ूं? तो आपकी शहादत का भी जिक्र किया जाए
اور آپ کے جو کارنامے ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے. اہل سنت تمہیں مبارک ہو, تم اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہو, صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہو, کربلا والوں کا ذکر بھی کرتے ہو, بدر والوں کا ذکر بھی کرتے ہو, تم احد والوں کا ذکر بھی کرتے ہو, اور تم مکے والوں کا ذکر کرتے ہو, مدینے والوں کا کرتے ہو, خندق والوں کا کرتے ہو. کیوں؟ کہ تم نے پارٹیاں نہیں بنائی ہوئی, بلکہ مصطفیٰ سے جس کو نسبت ہے تم اس ہر چیز کا لحاظ اور حیا کرنے والے لوگوں میں